सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि सूचना कल से दी ही जा रही थी, आज 7 बजे विशेष हास्य व्यंग से भरपूर लघु कवि गोष्ठी का आयोजन करना है। मैं उपस्थित हूं आपकी सेवा में और आप लोग भी जल्दी से जल्दी उपस्थित होने का कष्ट करें ताकि इस हास्य व्यंग की लघु कवि गोष्ठी का पूरा आनंद आप उठा सकें। हनीफ खान जी सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सब लोग इस काव्य गोष्ठी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद उठा सकें। बहुत ही मेहनत से, आपके सहयोग से हम आयोजन करते हैं और दर्शक प्रसन्न होता है तो कवि प्रसन्न होता है, कवि प्रसन्न होता है तो दर्शक प्रसन्न होता है। आज इस कवि गोष्ठी में भाग लेने वाले बहुत ही विद्वजन आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। शैलेंद्र मोहन राय अटपट नाम है इनका। आप उपस्थित हो गए हैं। मैं इनको कैमरे पर लेता हूं, जोड़ता हूं और फिर आगे कार्यक्रम का आरंभ हम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, शैलेंद्र मोहन जी जी उपस्थित हो गए हैं। शैलेंद्र मोहन जी, आपका कोई टेक्निकल इश्यू शो हो रहा है मेरे को, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। वैसे आप जुड़ने के लिए तो तैयार हैं ही। थोड़ा टेक्निकल इश्यू, अभी दिन में तो रिहर्सल की थी, उस समय तो आप जुड़ गए थे। अरुणेश मिश्र जी भी उपस्थित हो गए हैं, उनको मैं जोड़ लेता हूं तब तक। आदरणीय, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। और मिश्रा जी, आदरणीय जी अरुणेश मिश्रा जी जी सीतापुर यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। आदित्य साहित्य साधना संस्था रजिस्टर्ड और इसके संस्थापक आदरणीय श्री अभय सिंह जी अभय और अध्यक्षता का कार्यभार संभाल रही हैं आदरणीय कनकलता गौर। अभी आप उपस्थित हो गए हैं। अभी एक मित्र शैलेंद्र मोहन जी भी उपस्थित तो हो गए हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू बताया जा रहा है। तो शैलेंद्र जी से मेरा निवेदन है कि टेक्निकल इशू तो यही होता है कि आप फेसबुक को अपडेट कर लें प्ले स्टोर में जाकर के, तो आप जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तब तक आपकी आज्ञा हो, जब तक हमारे दूसरे आदरणीय कवि महोदय जुड़े, तब तक हम कार्यक्रम को आरंभ करें। जैसे जुड़ेंगे तो मैं उनको जोड़ करके सामने लेकर के आऊंगा। आदित्य साहित्य साधना संस्था की ओर से आज मेरे को ये लघु कवि गोष्ठी की ड्राइविंग सौंपी गई है सर। तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे ढंग से इस लघु कवि गोष्ठी का संचालन कर सकूं। सुरेंद्र मोहन राय जी अटपट से मेरा निवेदन है कि वो दोबारा रिक्वेस्ट भेज दें ताकि मैं जोड़ सकूं उनको। सेंड रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, जैसे अभी हमारे साथ अरुणेश मिश्रा जी सीतापुर से जुड़े हैं।
तो मिश्रा जी, मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ सबसे पहले मैं आपसे ही निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। और सुंदर सिंह सोनी आपको गुड इवनिंग लिख रहे हैं। और हनीफ खान जी सऊदी अरब से आपको देख रहे हैं। राकेश कुमार जैन बंधु आपको नमस्ते लिख रहे हैं। हनीफ खान जी लिख रहे हैं कि हम तो 2.5 घंटे पहले ही आ गए हैं जी। स्वागत है, सबका स्वागत है। इनका, हनीफ खान जी का अर्थ समझे आप बात का, कि वहां घड़ी 2.5 घंटे लेट है। इनका 2.5 घंटे का अंतर है ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि 2.5 घंटे हम तो पहले ही आ गए। राम प्रताप शर्मा जी आपका वेलकम कर रहे हैं। और राजू सिंह धंजू, राकेश कुमार जैन बंधु आपका स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही हमारे दूसरे माननीय सादर आमंत्रित अतिथि जुड़ेंगे, मैं जोड़ के आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊंगा। जगदीप शुक्ला जी ने आपको लिखा है, अरुणेश मिश्र दादा जिंदाबाद। अशोक स्वागत सत्यात्रा है ने जगदीश नमस्ते। जी का। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़ते चले जा रहे हैं। तब तक आप शुभारंभ करें आज की लघु कवि गोष्ठी का। हमें आदेशित किया गया है और काव्य पाठ के लिए हम समस्त दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत करते हैं। भाई अशोक जी का, जगदीप शुक्ल अंचल जी का बहुत ही स्वागत करते हैं। हमारे जगदीप शुक्ल जी दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं, तो हम वाह, सोचते हैं कि पत्रकारिता से ही बात प्रारंभ की जाए, अपना काव्य पाठ प्रारंभ किया जाए। स्वागत। सरके जो बार बार उसे सरकार कहते हैं। अच्छा, सरके ये जो नहीं बार कहते, बार, ये नहीं कहते जो सर के। अब मेरे गीतों के अर्थ बहुत से हैं, जो भी लग जाए लगा लेना। क्या बात है। सरके जो बार बार उसे सरकार कहते हैं, अखरे जो बार बार उसे अखबार कहते हैं। क्या बात है। समाचारों को बेच कर खरीद ले जो कार, उसे पत्रकार कहते हैं। बहुत खूब। कुर्सी के लिए जो बदल दे ईमान, ऐसे नेताओं को डग्गा मार कहते हैं। जी। ये जो विशेष हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं समाज के, वो क्यों ये स्थिति है? आचरण निर्वस्त्र हो गए हैं, सब खुला हुआ है। ओहो। आचरण निर्वस्त्र हो गए हैं, सब खुला हुआ है। ये सियारों की सभा है, हर तरफ हुआ हुआ है। ओहो। आचरण निर्वस्त्र हो गए हैं, सब खुला हुआ है। ये सियारों की सभा है, हर तरफ हुआ हुआ है। और ये हर बहुत खूब। तरफ हुआ हुआ की स्थितियां क्यों अपने देश में उत्पन्न हुई? ये आत्म प्रवंचना और आत्म प्रशंसा से जितना भी व्यक्ति है अधिसंख्य उससे ग्रस्त दिखता है। हमने आत्म प्रशंसा में अपनी इतनी पीठ थपथपाई, हमने आत्म प्रशंसा में अपनी इतनी पीठ थपथपाई, पीठ भी शर्माई, रीढ़ थपथपाहट से घिस गई। ओहो। रीढ़ थपथपाहट से घिस गई। आज हम बिना रीढ़ के जी रहे हैं, लोकतंत्र का अमृत पी रहे हैं। आज हम बिना रीढ़ के जी रहे हैं, लोकतंत्र का अमृत जी रहे हैं। बहुत अच्छा, भाई नया दृष्टिकोण खोजा जी आपने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चांदराम जी भाई नमस्ते लिख रहे हैं आपको। जगदीप शुक्ला जी सभी को सादर अभिवादन लिख रहे हैं। राकेश कुमार जैन बंधु ने लिखा है, वाह क्या नजरिया है। यही तो व्यंग्यकार की खास निशानी है सर जी। राजेंद्र गोदारा धोलीपाल से सरपंच हैं आप, वो भी आपको आपका सम्मान कर रहे हैं।
और अशोक कड़वासरा जी का नाम तो आपने पढ़ ही दिया, शुक्ला जी आपके साथ हैं ही। हाँ जी। बिल्कुल है भाई। और अ, आप देखिए व्यंग्य की आप धार देखिए। सबको हम नमस्कार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। हंसों के वंशज मगर हैं उल्लू के दास। हंसों के वंशज मगर हैं उल्लू के दास। धनबल पशुबल देखकर सारे हंस उदास। ओहो। धनबल पशुबल देखकर सारे हंस उदास। बिल्लियां गाय नहीं पालती हैं किंतु दूध पीती हैं। अपने देश का जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है, उसको आप देखिए। हमने अपने शब्दों में व्यंग्य के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। हम कितना सफल हुए हैं, इसका मूल्यांकन, इसका आकलन आप सब सुधी साहित्यकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं, वही करेंगे। बिल्लियां गाय नहीं पालती हैं किंतु दूध पीती हैं। किसी प्रजाति की सभी जातियां दूसरे की कमाई पर जीती हैं, रास्ता भी काट देती हैं। आप शकुन की निशानी है, मानो या न मानो घर घर की कहानी है। ओहो। मानो या न मानो घर घर की कहानी है। वो मेरे भाई बहनों, इसी प्रकार नेता कभी शहीद नहीं होता लेकिन शहादत का लाभ उठाता है। वो मेरे भाइयों, नेता कभी शहीद नहीं होता लेकिन शहादत का लाभ उठाता है। मंच पर गाता है, शहादत चिल्लाता है। पिछले चुनाव बता रहे हैं कि सैनिकों की शहादत से कुर्सी का नाता है। पिछले चुनाव बता रहे हैं कि सैनिकों की शहादत का कुर्सी से नाता है। सावधान, क्षमा कीजिए श्रीमान, ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है। यह तो धरती माँ ही है, ये तो धरती माँ ही है जिसने प्राणपण से हम सबको संवारा है। हम इसकी रक्षा करेंगे, करते रहेंगे। कर्मनिष्ठा से पूरे देश में चेतना भरते रहेंगे। सुरक्षित भारत के लिए श्रृंगार करते रहेंगे, अंगार धरते रहेंगे। राज सत्ताएं कहीं की भी हो, किसी भी देश की हो, किसी भी युग की हो, रक्त से सनी है। ओहो। राज सत्ताएं कहीं की भी हो, किसी भी देश की हो, किसी भी युग की हो, रक्त से सनी है। लेकिन देश पर बलिदान होने की परंपरा इन सबसे बहुत बड़ी है, जिस पर त्याग और समर्पण की गगनचुंबी मीनार खड़ी है, जो देती है प्रेरणा मानवता की, आत्मीयता की, माँ के प्रति सहज समर्पण की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो बहुत लोग बढ़िया। ये समझते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि व्यंग का हास्य से नाता है, वास्तव में व्यंग का हास्य से नाता कम है, केवल 20-25% है। लेकिन व्यंग का जो है वो करुणा से नाता है। जब व्यक्ति करुणाद्र हो जाता है और उसका दुख जो है वो शिखर पर पहुंच जाता है, तब उसके कंठ से व्यंग प्रस्फुटित होता है। देखिए व्यंग, देखिए आप, दो चार पंक्तियों का है। हम तो बहुत ही छोटे छोटे व्यंग लिखते हैं। वे प्रगतिशील हैं, शील भंग ही उनकी नियति है। वे प्रगतिशील हैं, शील भंग ही उनकी नियति है। संस्कारों को तिलांजलि है, निगाहों में रति है। वे प्रगतिशील हैं, शील भंग ही उनकी नियति है। संस्कारों को तिलांजलि है, निगाहों में रति है। दूसरी देखिए, आप क्या करते हैं, जब पूछिए आप क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, केवल दोषारोपण करते हैं। आप क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, केवल दोषारोपण करते हैं। यानी जमीन में नहीं, केवल आंकड़ों में वृक्षारोपण करते हैं। यानी जमीन में नहीं, केवल आंकड़ों में वृक्षारोपण करते हैं। हमारे लिए यही
जय जयकार के रास्ते हैं, हम इसी के वास्ते हैं, हम इसी के वास्ते हैं, हम बहुत इसी के बढ़िया, वास्ते हैं। बहुत बढ़िया। आज मैंने भी ये दो, हाँ जी, मैंने भी ये दो लाइनें लिखी थी ना। स्वागत कुछ है। लोग, हाँ जी, कुछ लोग करते हैं वृक्षारोपण और कुछ लोग करते हैं दोषारोपण। ये दो दो लाइनों की ही होती थी मेरी तो। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे साथ शैलेंद्र मोहन राय जी उपस्थित हो गए हैं। और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपनी तरफ से, मंच की तरफ से। और हमारे जितने भी दर्शक देश विदेश में देख रहे हैं, अभी आपने काव्य पाठ सुना आदरणीय श्री मिश्रा जी से, अरुणेश अरुणेश मिश्रा जी से। इन्होंने तो सरकार की बात कर दी, लेकिन अपनी सरकार की बात क्या नहीं की है। बात है, क्या बात है। ऐसे ही मिश्रा जी, ऐसे ही व्यंग पैदा होते हैं, और कहाँ से लाना है ना। तो मैं अब आपसे निवेदन करूंगा, कुछ कमेंट्स आए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपकी नजर करूं। हितेश कुमार जी और व्यंजना शुक्ला जी ने लिखा है, बहुत खूब। अरे बलकार व्यंजना धंजू, जी तो देश की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, बहुत वाह, अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी गीतकार हैं। बहुत बढ़िया। चलिए कोई नहीं, मैं लघु व्यंजना को जी का स्वागत। जी स्वागत है। लघु को कवि गोष्ठी में मैं हर बुधवार को रात 8 बजे करता हूँ, 1 घंटे का। वो वीकली प्रोग्राम है मेरा। उसमें छात्र आमंत्रित करना चाहूंगा मैं। मेरे को अपना नंबर दे दे ताकि बातचीत करके और जुड़ा जा सके। राकेश कुमार जैन बंधु जी कह रहे हैं कि केवल आंकड़ों में वृक्षारोपण करते हैं, बहुत खूब लिखा है जी। सुनील कुमार सारस्वत जी ने भी आपको पसंद किया है। विजय सैनी जी और विजय सैनी जी ने क्लैपिंग की है। राकेश कुमार जैन बंधु ने कहा है कि वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। बलकार धंजू अनूपगढ़ से, जो बॉर्डर के ऊपर लास्ट रेलवे स्टेशन है, ये मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं आपको, वहां से इन्होंने आपको नमस्कार भेजा है। शैलेंद्र मोहन राय जी अटपट, इन्होंने लिखा है बहुत बेहतरीन सृजन और प्रस्तुति। धन्यवाद सर, आपके बराबर में बैठे हैं। थोड़ा जुड़ने में देर हुई, कोई बात नहीं है, जुड़ गए। बलकार धंजू जी ने फिर से आपको लिखा है कि बहुत शानदार प्रस्तुति रही आपकी। सुनील कुमार शाश्वत कह रहे हैं जय श्री राम। और राकेश कुमार जैन बंधु लिखते हैं कि बिल्लियां गाय नहीं पालती, दूध पीती हैं। वाह, क्या बात कही है आपने। रॉयल जगदीश भी अनूपगढ़ से आपको देख रहे हैं, जो बॉर्डर के पास लास्ट में रेलवे स्टेशन है, उसके आगे ट्रेन नहीं जाती है, वहीं से वापस लौट करके आ जाती है। और आगे लिखते हैं जगदीप शुक्ला जी ने कहा है कि सब तरफ धुआं हुआ हुआ है, जोरदार रचना। चांदराम जी भी नमस्ते लिख रहे हैं आपको। जगदीप शुक्ला जी ने छात्र अभिनंदन किया है आपका। राकेश कुमार जी ने कहा है कि वह क्या नजरिया है। और शुरू में आपका नाम मैंने हनीफ खान जी आपको देख रहे हैं सऊदी अरब से। और इस अवधि में लाल बहादुर सिंह जी का भी संदेश आ गया है कि बहुत ही बढ़िया। और व्यंजना शुक्ला जी ने लिखा है कि आदरणीय अरुणेश मिश्र जी से बड़ा व्यंगकार देश में कोई नहीं है, सादर प्रणाम लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजूर अली ने लिखा है कि क्या खूब है। HR जगरवाल ने भी बहुत पसंद किया है आपको। और बलकार धंजू जी ने अनूपगढ़ से लिखा कि आप तो समाज का दर्पण लग रहे हो सर जी। बिल्कुल साहित्यकार होता ही है। बुधराम जी भी आपको पसंद कर रहे हैं, राम राम लिखी है। परलीका गांव से, साहित्यिक गांव है। और जगदीप शुक्ला जी ने लिखा है व्यंजना दीदी की जय हो। धन्यवाद। अभय सिंह जी, अभय देख रहे हैं, अभी देखता हूँ, अगर जुड़ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। आज काफी अभय सिंह जी अभय जोड़ता हूँ मैं। प्रत्येक के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनकी विनम्रता को प्रणाम करते हैं। बहुत मेहनत की आज हमने, शुक्र है। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत स्वागत है कि आपको आज मैंने बहुत कष्ट दिया।
और आज आप व्यस्त भी बहुत ज्यादा थे, मेरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। और वो थोड़ी मैं समस्या थी ना, जी 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 कॉपियों जी। का मूल्यांकन चल रहा था, इस वजह से वहाँ डिप्टी हेड था मैं तो देखना था। हम अभी शुरू में ही आपको मैंने याद किया था, तो बड़ी खुशी हुई कि आप जुड़े। और आपका हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से भी। मंच के तो आप मालिक हैं ही, संस्थापक हैं। तो बहुत बहुत आभार है आपका। कनक जी भी बहुत परेशान हो रही थी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बार बार मेरे को पूछ भी रही थी। उनके बिना तो फिर कार्यक्रम की शोभा ही नहीं बनती है। वो भी संस्थापक हैं आदित्य साहित्य साधना संस्था, जो विकसित करवाई है आपने, तो उनका होना बहुत जरूरी है। कभी इनकी दुआ भी मेरा नाम आगे मेरा बढ़ होना जाए। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों के दर्शन होना जरूरी थे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अब आपकी आज्ञा हो तो मैं आदरणीय शैलेंद्र मोहन राय जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे हमारे स्वागत है। मुख्य स्वागत है, स्वागत स्वागत है। स्वागत है। आप दोनों कभी जो आप श्रोता की हैसियत में आगे हैं, जैसे कभी बोल रहा है उस अवधि में वाह वाह ना करें, जब वो बीच में पॉज ले तब करें। नहीं तो क्या है कि फिर वो वाक्य जो है ना, फिर साफ समझ में आता नहीं है दर्शकों को। धन्यवाद जी। तो हम आजमगढ़ से शैलेंद्र मोहन राय अटपट मंच और पंच सभी को प्रणाम करते हुए सीधे काव्य पाठ पाते हैं और आप लोगों को थोड़ा हास्य की तरफ ले चलते हैं। देखो जी, आपने तो इतने में हंसा दिया। 4 आदमी को आपने पंच कह दिया तो 5वां बाहर बैठ के देख रहा है। जुड़ नहीं पाए थे। निर्मल जी जी सक्सेना जो है उनको भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया कि मेरे से हो नहीं पाएगा। तो वाक्य आपका बिल्कुल सही है। वाक्य विन्यास के भी पंच तो थे, लेकिन अब आचार को आप क्या कहेंगे? जी, स्वागत है आपका। तो हम कुंडलियां छंद के तरफ ले चलते हैं आप लोगों को। खट्टर जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने एक बयान दिया था कि जब धारा 370 खत्म हुई कि सब लोग कश्मीर चलें, उस पर हमने लिखा उसी समय कि बूढ़े भी करने लगे मंचों से तकरीर, बीबी लाने के लिए चलो चलें कश्मीर। वाह वाह। चलो चलें कश्मीर, वहां सुंदर नौबाला, भले पहननी पड़े फटे जूतों की माला, कटपट कबराए चलो चल चख दे फट्टे, नहीं समझते लोग दर्द में कितने बूढ़े, नहीं समझते लोग दर्द में कितने बूढ़े। और आगे बढ़ते हुए मैं कश्मीर के किनारे पे बैठा हूँ सर। मैं जी मैं कश्मीर के किनारे पे ही बैठा हूँ, बॉर्डर पे बैठा हूँ मैं इस समय। बस बीच में एक नदी है। जी बीच वो में राती रावी 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 नदी है। मैं रावी नदी जी के एक पार हूँ, पंजाब है, जी और उस पार डी एंड के लगता है। और जी जी शायद यही कारण होगा इधर वाला। यहाँ आके फिर ब्रेक लगा के बैठ गया मैं। जी, बहुत बहुत अच्छा है, बढ़िया, अच्छा मैंने लिखा आपने जी। और आगे ले चलते हैं कि सास एक शब्द होता है, वो पत्नी की भी सास होती है और दामाद की भी सास होती है। तो उस पर एक जरा हास्य में कुंडलियां छंद देखी जी कि साधे से जो ना सधे, साधे से जो ना सधे, हर ले हिया हुलास, दूभर कर दे जिंदगी, ताय समझिए सास, ताय वाह समझिए सास बहू पर हो जो भारी, ताय समझिए सास बहू पर हो जो भारी, भौचक रहे दमाद देखता दमित दुखारी,
कटपट कबीराय भजो मन मोहन राधे, हर नर नारी त्रस सास जो सधे न साधे, हर नर नारी त्रस सास जो सधे न साधे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मैंने भी अपनी सास जी को कह दिया था, जी तो मैं कहा जी मैं अपनी क्या नाम है, क्या वो बात कुछ इस तरीके से थी। जी मैं कहा आपका ससुराल कहाँ है, तो यही है। मतलब मेरा भी यही है। जी तो फिर ये तो रिश्ता फिर सास और दामाद का और ऐसे हो गया। फिर तो जब एक ही जगह ससुराल होते तो साधु भी तो होते हैं ना। चलिए जी। तो इसके बाद एक बहू पर कि गोले दागे जब बहू, गोले दागे जब बहू, रुके रक्त संचार, चूर होए अभिमान सब, सुन नागिन फुफकार, सुन नागिन फुफकार सास को जूड़ी आवे, ससुर धरे हथियार बला से राम बचावे, कह अटपट कबीराय क्रुद्ध हो धावा बोले, मानो हो वो फोर्स लक्ष्य पर दागे गोले, मानो हो वो फोर्स लक्ष्य पर दागे गोले। और इसके बाद हम चलते हैं कि प्यारे पति सेवक बनो, प्यारे पति सेवक बनो, सुबह पिलाओ चाय, गरम गरम 2 रोटियां, जोरू बैठी खाए, जोरू बैठी खाए, उठाओ सिर पर बोझा, नित्य करो गुणगान लगाओ झाड़ू पोछा, कह पट कबीराय नहीं अब रहे कुंवारे, बरसे घूसा लात प्रेम से खाओ प्यारे, बरसे घूसा लात प्रेम से खाओ प्यारे। बहुत बढ़िया। और इसके साथ हम एक भोजपुरी रचना की तरफ चलते हैं। एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा सर आपको। जी आप में से किसी में कुछ खटपट की आवाज आ रही है, उसको थोड़ा देखें आप। म्यूट कर देगा, अब नहीं आता। आवाज तो यहाँ कोई नहीं, कोई आवाज वैसे चल नहीं रही। किसी किसी की आवाज आ रही थी, इधर दोनों में से हो सकती है कहीं। कुछ चल नहीं रहा है यहाँ, वैसे शांत ही है। नहीं, इधर तो दोनों में हो सकता है। जी उधर भी तो साफ कहीं हो सकता है या इधर मिश्रा जी के तो पास तो नहीं। चलिए जी। एक भोजपुरी रचना पर आते हैं। हाँ, वो उससे जाली पहले क्योंकि आप थोड़े बुजुर्ग हैं ना, तो जी धीरे धीरे आएंगे। तब तक मैं कुछ अगर आपका आदेश हो तो कमेंट पढ़ दूंगा पढ़ दीजिए। जी। हाँ, तब तक आप आइए धीरे धीरे। हाँ हाँ हम धीरे धीरे आ रहे हैं। ये हमारे रावत सर के वरिष्ठ पत्रकार हैं ओम जी पाटिल जी। अरे भाई जी लिख रहे हैं कि काका हाथ लस्सी साहब को याद दिलवा दिया आपकी रचनाओं ने। जी राकेश कुमार जैन बंधु लिखते हैं कि बदलते परिवेश पर कटाक्ष बड़ा सुंदर किया है आपने। नरेश सुखार घुघरिया सभी महानुभवों को प्रणाम लिखती हैं। और जी व्यंजना शुक्ला जी ने कहा है कि आवाज बिल्कुल ठीक है। हाँ, कहीं खटपट सुनाई दे रही है मेरे को। और जी लाल बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि खास करिए अनुभवी परिभाषा आपने शानदार प्रस्तुत की है। हजारों जी बढ़ाया बढ़ाया कह रहे हैं कि शानदार कार्यक्रम है, आनंद आ रहा है। ओम पार्वती जी कह रहे हैं कि साधे से ना साधे कविता जी बनाई उस दिन रोटी ठीक मिली क्या। जिस दिन आपने ये कविता बनाई उस दिन रोटी तो घर घर में ठीक से मिली थी ठीक नहीं। हाँ, ये बहुत। हाँ जी। हाँ, ये चित्र आंसू कवि है ओम पारिक जी। चित्र को देखते ही कविता लिख देते हैं। जी राकेश कुमार जैन बंधु जी के लिखने की बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। प्रभास चंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर। व्यंजना शुक्ला कह रही हैं साधे से जो न सधे, वाह वाह क्या बात है। प्रमोद मिश्र निर्मल कह रहे हैं वाह वाह। और उदय पाल प्रजापति लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है।
विनोद खोड़ जी आ गए हैं, वो आपको राम राम लिख रहे हैं। इरापाल प्रजापति नमस्कार लिख रहे हैं। लाल बहादुर सिंह लाजवाब अटपट जी जी धन्यवाद। और मांझी लाल भूकर जाट देख रहे हैं आपको। ओम पार्वी जी कह रहे हैं कि चलो चलने कश्मीर, वो भी बड़े बुद्धों को बिल्कुल जी। रचना शुक्ला जी ने कहा कि बहुत बढ़िया रचना। जगदीश कुमार ढाबा से लिख रहे हैं नमस्कार। और व्यंजना शुक्ला जी लिख रहे हैं आप तो साहित्य के सागर हैं, मैं आपको भी सादर प्रणाम करती हूँ। जगदीश कुमार ढाबा के धन्यवाद। ढाबा ढाबा गांव का नाम है। लाल जी जी बहादुर सिंह स्वागत करते हैं आपका। रंजना जी ने कहा है कि बहुत बढ़िया और आदरणीय सुधा मिश्रा जी भी अद्भुत कवित्री हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ जी। बहुत जी बहुत धन्यवाद। और ओम पार्वती जी ने लिखा जोगर सिंह जी आय को चोपड़ी और दो दो, क्या बात है, चोपड़ी और दो दो। आचार्य जगरवाल लिखते हैं कि जी अनूपगढ़ से हम भी राम राम आपको लिख रहे हैं। ओम पार्वती जी ने भी नमस्ते भेजी है। राजेंद्र इंद्रिया ने भी आपको बरवाना गांव से नमस्ते भेजी है। और जगदीश जी परिहार की जय भीम लौधी गांव से लिखते हैं आपको। और करणजीत जी कौर प्रिंसिपल हैं, हुआ हुआ बहुत और बिल्लियां, क्या बात है, जी बहुत अच्छी रचना है। रापता जी पाटिया जी कह रहे हैं जय श्री राम। और पूर्ण नाम लूणा राम राम लिख रहे हैं श्रीमान जी को। जगदीश परिहार कह रहे हैं घने 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 राम राम। घने घने का जी मतलब ज्यादा हाँ हाँ लोग। हाँ और लाल बहादुर सिंह कह जी रहे थे कि वाह क्या बात है, रंजना जी ने आपको अच्छे रंगकार के रूप में दर्शाया है। इस अवधि में कुछ और नाम आ गए हैं। भोला सिंह सब्बू हमारे परमानंद श्रोता और दर्शक रहे हैं जी सभी। शिव कुमार व्यास जी राम राम लिख रहे हैं आपको। और बलकार धंजू जी ने तो पटाखाबाजी शुरू कर दी है जी। बंका राम जी कह रहे हैं कि आवाज थोड़ी अस्पष्ट है। ओम जी जी ने कह रहे हैं कि भोजपुरी साहित्य साधना निरस्त ना नहीं करना, आने देनी है, सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल जी, अभी उसी के आ रहे हैं अभी जी। राजेंद्र जी इंद्रिया जी भी नमस्ते लिख रहे हैं आपको। और गुड लिखा है उन्होंने आपको। और एक सिंह संविधान उत्पन्न हो रहा है, कुछ खटखट की आवाज आ रही है कहीं से, और पता नहीं जी कहाँ से आ रही है ये तीनों में से। एक सिंह कह रहे की आवाज आ रही है, ऐसे कभी पास हिस्सा है, ठीक है। हाँ, वो आवाज तो गूंज रही है कुछ पीछे कहीं से। विपुल मिश्रा जी ने जी भी नमन लिखा है। और विपुल मिश्रा जी ने आपको सभी आदमियों को प्रणाम लिखा है। और राजेश कुमार देश बंधु जी कह रहे हैं कि जी अटपट उपनाम के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा बताएं। लंका राम जी ने सभी साहित्य प्रेमियों को वंदन लिखा है। जी और भगीरथ मोहिया जी ने भी और दिनेश सुथार जी भी उपस्थित हो गए हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं सभी नाम पढ़ूं और ठीक है ना, फिर भी कॉल कर करके मैंने पढ़ने की कोशिश की है। और तालिया मोहब्बत भी नमस्कार लिख रहे हैं आपको। ये सब आपके लिए। और अब आप अगली रचना की तरफ बढ़े। तो अब इसी पर आगे एक घटना याद आ गई। एक हमारे श्रीवास्तव जी थे, यहीं एक कॉलेज में पढ़ाते थे। वो एक छोटा सा रूल ले चलते थे। और घर से निकलने सामने एक चाय की दुकान है, वहीं अक्सर बैठे हुए मिल जाते थे। तो वो अपना शुरू रहते थे किसी बात करते हुए कि मैं जो है बीबी बहुत परेशान करती है और झाड़ू चला के मार देती है, कभी किचन में से बेलन फेंक देती है। तो मैं भी डरता नहीं हूँ, और जब वो आता है तो मैं भी ये रूल जो है चला के उसको फेंक के मार देता हूँ। तो 2-3 दिन उनकी कहानी हम सुने, वहीं चाय की दुकान पर बैठ के उनके पीछे, उनसे कुछ बोले नहीं हम तो। लेकिन संजोग से घर आए तो एक उस पर भी कुंडलिया छंद बन गया। तो हमने लिखा कि आपा खो दे जब प्रिया, आपा खो दे जब प्रिया, करे वार पर वार, बेलन से धर बेल दे, मारे झाड़ू चार, मारे झाड़ू चार, रेल दे रंग जमावे, करे चंड
हुंकार बाण को दया न आवे, कह अटपट कविराज सुनो मजनू के पापा, आ धीरे से लो फूट प्रिया जब खो दे आपा, धीरे से लो फूट प्रिया जब खो दे आपा। तो बहुत बढ़िया। अब इसके साथ हम एक भोजपुरी रचना चल रहे हैं जो अभी एक कमेंट पढ़ा था खटपट साहब, जी खटपट कहें या खटपट कहें, जी क्योंकि खटपट खटपट दोनों ही चल रही हैं। हैं। तो इसके बारे में कुछ एक दर्शक ने पूछा था कि भी इसका क्या अर्थ है, बता दीजिए अटपट का मतलब, क्योंकि मेरा तो अटपट का मतलब जो डिक्शनरी में है वो है कि टेढ़ा मेढ़ा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलने है या टेढ़ा मेढ़ा कोई चीज। क्योंकि रेडियो पर आकाशवाणी सूरतगढ़ से, मैं आकाशवाणी से 35 साल की सर्विस करके सेवानिवृत्त जी हुआ जी हूँ। वो बता रही थी। हाँ जी। और 6 साल मेरा एडवर्टाइज वहाँ प्रोग्राम चला था रेडियो पे, और 12-13 साल पंजाब देशी के तीनों अंकों में, तीनों भाषाओं में छपता रहा है। और अभी दिसंबर में हमने इसके फेसबुक के ऊपर भी 100 अंक पूरे किए हैं। आदरणीय गुरुजी हैं और सिंह साहब। तो हम भी आर्मी में ही रहे, लेकिन वो कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ गई, फिर हमको 5 साल बाद रिजाइन दे के हम घर आ गए और तब अब से आप, यही अपना। हाँ जी, अब घर आ गए हैं तो अब रचना पे आ जाइए। हाँ, तो अब जरा ये इसका शीर्षक है जालिम जोरू। भोजपुरी रचना का शीर्षक है जालिम जोरू। जरा देखिए इसका। घरे घरनी भइल तालिबान बाय, खतरा में जान बाय ना। घरे घरनी भइल तालिबान बाय, खतरा में जान बाय ना। कब्जा कैलस दिल पे हमरे, लागल झंडा छत पे लहरे। कब्जा कैलस दिल पे हमरे, लागल झंडा छत पे लहरे। हाय काबुल भयल मोर मकान बाय, खतरा में जान बाय ना। हाय काबुल भयल मोर मकान बाय, खतरा में जान बाय ना। घरे घरनी भइल तालिबान बाय, खतरा में जान बाय ना। तप नहीं करे मुंड कै मालिश, नहीं करे मुंड कै मालिश। मुहवा हवे के 47 नहीं करे मुंड कै मालिश। मुहवा हवे के 47 हमें बूझे ले ई अफगान बाय, खतरा में जान बाय ना। हमें बूझे ले ई अफगान बाय, खतरा में जान बाय ना। घरे घरनी भइल तालिबान बाय, खतरा में जान बाय ना। त हरदम होला कवि सम्मेलन, हरदम होला कवि सम्मेलन। रॉकेट लॉन्च करे ऊ बेलन, हरदम होला कवि सम्मेलन। रॉकेट लॉन्च करे ऊ बेलन। सांस नटई में अटकल परान बाय, खतरा में जान बाय ना। सांस नटई में अटकल परान बाय, खतरा में जान बाय ना। घरे घरनी भइल तालिबान बाय,
खतरा में जान बायना। तो आखिरी बंद जरा इस पर आदरणीय गौर फरमाइए कि हम हूँ राष्ट्रपति अफगानी, हम हूँ राष्ट्रपति अफगानी, भागब छोड़ छाड़ राजधानी। हम हूँ राष्ट्रपति अफगानी, भागब छोड़ छाड़ राजधानी। जिया अटपट भयल हलकान बाय, खतरा में जान बायना। जिया अटपट भयल हलकान बाय, खतरा में जान बायना। घरे घरनी भइल तालिबान बाय, खतरा में जान बायना। अगर आदेश हो तो एक आध और भोजपुरी का सुना दी। अब आपने एक राउंड पूरा कर लें ठीक ठीक। और उसके बाद समय निकालेंगे अपने। और अभी हमारे आदित्य साहित्य साधना संस्था रजिस्टर के संस्थापक महोदय उपस्थित हैं। मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा था कि पता नहीं कैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहुत मेहनत की आपने, सफल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, स्वागत है। और आपको मैं अगर आमंत्रित करूं, इस अवधि में जो कमेंट आए हैं वो मैं आप सबकी नजर करना चाहूंगा। और अक्सर साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि घर पे तो कभी जो है रोना रो नहीं सकता, मंच पे आके रोना रो लेता है जी। कभी मंच पे आके कविता नहीं सुनाता है, वो अपना घर का रोना रोता है बेचारा कि मेरे पर बेलून पड़ते हैं, चिपके पड़ते हैं, और लोग करते हैं वाह 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 वाह। मेरे कमाल की बात है भाई ये तो। लेकिन मंच पर सर कहाँ, ये तो घर ही से सुना रहे हैं हम बैठ के। नहीं आप ऊपर मत लेके जाइए, मैं सबके लिए सामूहिक रूप से कह रहा हूँ। मंच के ऊपर जो है कभी अपना रोना रोता है जी। और लोग कहते हैं वाह 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 वाह। अरे भैया इसमें कहा कि भाई बेलन खा के आ रहे, उसको भी आप कह रहे वाह 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 वाह। ये व्यंग पैदा होता है, व्यंग कहीं से भी पैदा हो जाता है। तो ये मेरी एक रचना है छोटी सी। राकेश कुमार जैन बंधु जी ने आपका स्वागत किया है। धूलीचंद गरुआ कभी मानने वाले नारी की कल्पना करते हैं। नारी माँ, बहन, बेटी भी होते हैं। कभी बुद्धि को नर की कल्पना करनी चाहिए। अच्छा, बुद्धिस्ट नर की कल्पना करनी चाहिए महिला को। चलिए ठीक है जी। राकेश कुमार जैन बंधु लिखते हैं कि रॉकेट लॉन्च करें तो बेलन, क्या बात है, हा लिखा है उन्होंने। गणपत राम साबा नाम लिख रहे हैं। डॉक्टर मुस्तान अहमद साहब ने लिखा है खतरे में जान बायना, क्या बात है। राकेश कुमार जैन बंधु ने AK-47 इतना लिख करके हंस दिए हैं। देखो जी, जब आपके दिल की बात कभी करता है ना मंच पे, तो सब लोग ऐसे ही हंसते हैं, मुस्तान साहब। और डॉक्टर मुस्तान कहेंगे वाह बहुत बढ़िया लिखा है आपने। चालिया मोहब्बत कहेंगे बहुत अच्छी रचना है। बोला सिंह सग्गू ने तो इतनी क्लैपिंग की है, मैं गिनूंगा तो टाइम लग जाएगा। हाँ जी, मदन सिंह जी वाहिगुरु लिखा है इन्होंने। और मैं मदन सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप कनाडा से आपको देख रहे हैं मदन सिंह जी, वाहिगुरु लिख रहे हैं वहां से, आपको आशीर्वाद गुरुओं का भेज रहे हैं कनाडा से। बहुत बहुत स्वागत है जी। और ओम पारी जी कह रहे हैं कि जिनके घर तंदूरी रोटी बनती है वे पुरुष बेलन नहीं खाते। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। और ज्ञान बंधु कहते हैं कि सुन मजनू के पापा, ये रचना इनको बहुत बढ़िया लगी। AK सिंह कह रहे हैं कि वाह लाजवाब सर आपकी कुंडलियां। धूलीचंद गुरुआ कहते हैं कि सभी मान्यवर को जय भीम। और ओम पारी ये कह रहे हैं कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खटपट होने दे। क्या बात है जी, चलने से खटपट कहते हैं। चलिए ठीक है जी। और चालिया मोहब्बत ने सबको नमस्ते कहा है। इस अवधि में लक्ष्मण इंकिया आपको आदरणीय नमस्ते लिख रहे हैं।
और मैं अब बिना किसी देरी के इस मंच के जो संस्थापक हैं हमारे परम आदरणीय, मैं आपको क्या अपने मुंह से परिचय दूं, आप स्वयं ही अपने श्री मुख से अपना परिचय दे करके और रचना पाठ प्रारंभ करने का। आदित्य साहित्य साधना पटल की तरफ से आप सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। जितने भी रसिक श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनको सबको नमन करता हूं और मेरे सामने बैठे हुए सभी पत्नी पीड़ित कवियों को भी नमन करता हूं। क्योंकि बेलन की बात हुई थी ना, वास्तव में जो हास्य व्यंग का कवि है वो सत्य बोल देता है आकर के, बाकी कवि सब झूठ बोलते हैं। हास्य व्यंग का बिल्कुल सत्य बोलता है, जो भी उसके साथ होता है, जो भोगा सो गया। तो मैं देखिए एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगा। देश की परिस्थिति है, हमारी पत्नी जो थी एक बार, ताकि जो पति पीड़ित है, पत्नी पीड़ित है, वो मुक्त हो सके। मुक्तक से है ना, वो तो बात आएगी आएगी आएगी। स्वागत है। तो मुक्तक मैंने सुनाया पत्नी के लिए। देखिए बिल्कुल ताजी स्थिति है उसकी। वो बोली हम कैसी लग रही हैं, तो हमने कहा कि सिर दर्द लग रही हो माइग्रेन की तरह, ओहो, सिर दर्द लग रही हो माइग्रेन की तरह, मायके को दौड़ जाती हो एक ट्रेन की तरह, तुम रूस जैसे बेलन बम फोड़ रही हो, हम औंधे मुंह पड़े हैं यूक्रेन की तरह, हम औंधे मुंह पड़े हैं। हाँ सर, चलिए। हाँ, किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं दोबारा जोड़ने का प्रयास करता हूं। अभी नेटवर्क उनका गड़बड़ हो गया है। महावीर चौटाला कह रहे हैं जी गजब रचना, लोग जी लोग कह रहे हैं जी लो हम भी आ गए हैं। और ओम पारी जी कह रहे हैं कि हेलन का डांस हो तो बेलन चलेगा जरूर। राहुल जगदीश जी भी कह रहे हैं कि वाह वाह। मंदिर सिंह जी ने भी नमस्ते लिख करके भेजी है। महावीर चौटाला जी भी बेहतरीन पल, महावीर चौटाला जी ने कहा है वेरी गुड। और मैं निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से दोबारा जुड़ें। अभय सिंह जी दोबारा रिक्वेस्ट भेज दें मेरे को, मैं आपको दोबारा ऐड कर लेता हूं, क्योंकि आपका नेटवर्क कहीं कुछ गड़बड़ कर गया। रॉयल जगदीश जी कह रहे हैं कि हम औंधे मुंह यूक्रेन की तरह। बिल्कुल सही बात मान ली है इन्होंने, लेकिन शायद इसीलिए वो पीछे देख के रचना पाठ करना शुरू किया था। अभय सिंह जी ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा था भी कहीं पत्नी तो नहीं देख रही है, लेकिन शायद कहीं उधर से कोई एटम बम आ गया होगा। हम औंधे मुंह पड़े हैं यूक्रेन की तरह, सौदर प्रस्तुति, ये राकेश कुमार जैन बंधु ने लिखा है। चलिए जी, जब तक जुड़ते हैं तब तक आज का शुभ आरंभ करने वाले जो लग कवि रहा महोदय हैं, है सर बाहर बैठ के कविता पाठ कर रहे थे और वो जब बम गिरने को हुआ, सायरन हुआ, तो भाग के बंकर पकड़ लिए। चलिए जी, आ जाते हैं निकल के बाहर। और तब तक मैं मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि एक रचना आपने सुना दी। आपने आदेश किया है एक रचना का। अपने देश में जनता आम सड़क है, अपने देश में जनता आम सड़क है, जनतंत्र एक ट्रक है जिस पर पब्लिक कैरियर लिखा है, लेकिन पूंजीपतियों का सामान भरा है। ब्रेक, चुनाव, एक्सीलेटर, उपचुनाव, चुंगी, मध्यावधि चुनाव, पंक्चर, इमरजेंसी और हार्न देश की प्रगति को बताता है। सावधान, घायल मत हो जाना,
जनतंत्र का ट्रक आता है, जनतंत्र का ट्रक आता है, जनतंत्र का ट्रक आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। इसको रिपीट करें सर, बड़ी अच्छी रचना लगी, बहुत बढ़िया। अपने प्रेम मंडा देश जी भी में आते जनता, अपने देश में जनता आम सड़क है, जनतंत्र एक ट्रक है जिस पर पब्लिक कैरियर लिखा है, लेकिन पूंजीपतियों का सामान भरा है। ब्रेक, चुनाव, एक्सीलेटर, उपचुनाव, चुंगी, मध्यावधि चुनाव, पंक्चर, इमरजेंसी और हार्न देश की प्रगति को बताता है। सावधान, घायल मत हो जाना, जनतंत्र का ट्रक आता है, जनतंत्र का ट्रक आता है, जनतंत्र का ट्रक आता है। इसी बहुत परिवार बहुत। की एक इसी परिवार की एक रचना और है, उसको जी। आप सुनिए। जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे देश को चबाते हैं। जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे देश को चबाते हैं। और जब वो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं तो देशभक्त कहे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पान खाते हैं तो देशभक्त हो जाते हैं, और जो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं वो पूरे देश को चबाते हैं। ये तिरंगा क्या है? ये तिरंगा क्या है? ये पान क्या है? हरा हरा पत्ता है, सफेद सफेद चूना है, केसरिया कत्था है, जिसके बीच में चक्रदार सुपारी है। इलायची हमारी संस्कृति की गंध है। लौंग हमारे पराक्रम की सुगंध है। तंबाकू हमारे देश का भ्रष्टाचार है। कीवाम छाया हुआ अनाचार है। इसलिए जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम देशभक्त हो जाते हैं, और जो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं वो पूरे देश को चबाते हैं, वो पूरे देश को चबाते हैं, वो पूरे देश को चबाते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और अभय जी उपस्थित जी। हो गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए थे आप जी। अपनी प्रस्तुति में। स्वागत सुने, है। सर ने छोड़ा है वहीं से शुरू करता हूँ। जी जी जी। स्वागत। छोटे छोटे जसवंत स्वामी व्यंग जी दूंगा, हैं, जसवंत स्वामी जी छोटे छोटे बॉर्डर व्यंग दूंगा। पे रहते हैं। ये भी हर साल कभी सम्मेलन का आयोजन करते हैं। हम कभी स्वागत है जी। अभय सिंह जी। कि एक नेता की अर्थी शमशान घाट को जा रही थी। एक नेता की अर्थी शमशान घाट को जा रही थी। राम नाम सत्य है की आवाज लोगों के मुंह से आ रही थी। तभी शमशान से एक आवाज आई, प्रेत आत्मा ऐसे चिल्लाई, इसे यहाँ मत जलाओ, किसी दूसरी जगह ले जाओ, ये यहाँ भी चुनाव करा देगा। ये यहाँ भी चुनाव करा देगा, संसद भवन बना देगा, सियासती है, दंगा करा देगा। ले जाओ, मेरी नाक फटी जा रही है, इसमें से सियासत की बू आ रही है, इसमें से सियासत की बू आ रही है, इसमें से सियासत की बू आ रही है। वाह, क्या बात है अभय जी। एक व्यंग दूंगा दहेज के लिए, देखिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दहेज हमारे देश और समाज को किस तरह खा रहा है। कि एक लड़की भगवान शंकर के मंदिर में आई, पूजा करने के बाद उसने प्रार्थना सुनाई, हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो, कल ही मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मेरा शरीर पत्थर का कर दो। आज का इंसान इंसान नहीं कसाई है। अरे कल ही मेरे मोहल्ले वालों ने एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है। वाह। व्यंग देखिए और देता हूं कि मैंने एक गधे को कुर्ता पाजामा पहने देखा। मैंने एक गधे को कुर्ता पाजामा पहने देखा, जानकारी करने के लिए रोका, उसे देख के मैं हो गया हैरान। पाजामे पे लिखा था अल्लाह, कुर्ते पे लिखा था राम। पाजामे पे लिखा था अल्लाह, कुर्ते पे लिखा था राम। मैंने पूछा, हे मिस्टर क्या ढोंग बनाते हो, आधे हिंदू आधे मुसलमान नजर आते हो। गधा मुस्कराया, उसने तब ये बताया कि
हिंदुओं के मोहल्ले में जाते हैं, डंडे पैरों पे पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं पैर इस्लाम धर्म के हैं, तोड़ डालो। मुसलमानों के मोहल्ले में जाते हैं, धड़ाधड़ पीठ पर पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं पीठ हिंदू धर्म की है, खूब मारो। नई शिक्षा प्रणाली की तरह अब नई पिटाई प्रणाली हो गई है। इससे पिटने में हमें थोड़ी राहत हो गई है। आदमी सोचता है, विचारता है, मुंह बचा के मारता है। मुंह में बहुत चोट लगती है। आदमी सोचता है, विचारता है, मुंह बचा के मारता है। अब अपना भी भाग्य भारत की तरह संविधान से बंधा है। अरे ढोंगी मत बताओ मित्र, अपन एक धर्मनिरपेक्ष गधा है, अपन एक धर्मनिरपेक्ष गधा है, अपन एक धर्मनिरपेक्ष गधा है। बहुत अच्छा खींचा आपने ये अभय जी, और एक व्यंग देना चाहूंगा बेरोजगारी के ऊपर। जब मैं बेरोजगार था, नौकरी नहीं लगी हुई थी, तो एक पान की दुकान पर खड़ा हुआ था और सामने से एक विक्षिप्त व्यक्ति निकला, केवल अंडरवियर था उसके शरीर पर। कुछ लोग उसको देख करके हास प्रयास करने लगे और मेरी कलम वहीं से शुरू होती है। देखें सर, जी कहने लगे, ए नंगे भाई किधर को जा रहे हो? चेहरे से कुछ पढ़े लिखे नजर आ रहे हो। नंगा बोला, मेरे नंगेपन की बड़ी विचित्र कहानी है। मेरी आंखों में तुम्हारी तरह नंगापन नहीं, थोड़ा बहुत पानी है। रही शरीर के नंगेपन की बात, वो भी बतलाता हूँ भ्रात। शर्ट को बेरोजगारी ने फाड़ डाला, पेंट को महंगाई खा गई, फिर भी मैंने अपनी आत्मा को नंगा नहीं होने दिया, इसलिए ये मुसीबत आ गई। अब तो इज्जत बचाने वाला अंडरवियर भी फटता जा रहा है, इसलिए ये नंगा आत्महत्या करने जा रहा है, इसलिए ये नंगा आत्महत्या करने जा रहा है, इसलिए ये नंगा आत्महत्या करने जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है अभय जी, अच्छा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, अत्यंत खींचा है जी। और आगे को समय हो तो बताएं, पढ़ता हूँ जी। स्वागत है। क्योंकि थोड़ा आपको हमने कष्ट ज्यादा दिया है, तो आपका भी हक बनता है दर्शकों को थोड़ा कष्ट ज्यादा ही दे दें। देखिए, एक व्यंग रचना देना चाहूंगा, जी, क्योंकि नेताओं से तो देश ही परेशान है। कि नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना, कि नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना, और जहरीली मुस्कान तुम्हारा क्या कहना। नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना, कि तुम हो पूरे खाका खौआ, पक्षी में जैसे हो कौआ, बोतल हो या हो बे पौआ, देख खड़े हो कान तुम्हारा क्या कहना। नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना। कि ऐसा डाल रहे हो फंदा खा जाते हो सारा चंदा, ऐसा डाल रहे हो फंदा खा जाते हो सारा चंदा। कैसा है ये गोरख धंधा, झूठ की खोल दुकान तुम्हारा क्या कहना। नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना, अरे नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना। अगला बंदा, कि खूब कर रहे ताता थैया, कि खूब कर रहे ताता थैया, चमचों को लेकर के भैया डुबो रहे भारत की नैया, डुबो रहे भारत की नैया। जनता भेड़ समान तुम्हारा क्या कहना, यार नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना, नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना। और सुनिए, कि खूब कर रहे थुक्कम थुक्का, खूब कर रहे थुक्कम थुक्का, दिखा रहे आपस में मुक्का, पीकर के सियासत का हुक्का, पीकर के सियासत का हुक्का। और चैनल के दरमियान तुम्हारा क्या कहना, चैनल के दरमियान तुम्हारा क्या कहना। और नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना, और झूठ की खोल दुकान तुम्हारा क्या कहना। और आगे, कि जहां चरण ये पड़ जाते हैं आपस में सब लड़ जाते हैं, जहां चरण ये पड़ जाते हैं आपस में सब लड़ जाते हैं, यहाँ चरण जो पड़ जाते हैं आपस में सब लड़ जाते हैं। बनते काम बिगड़ जाते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। और बन जाता शमशान तुम्हारा क्या कहना, और नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना। और झूठ की खोल दुकान तुम्हारा क्या कहना, नेताजी श्रीमान तुम्हारा क्या कहना। क्या बात है जी, आपका भी क्या कहना।
एक सांस में ही पूरी कविता पढ़ दी आपने। और बहुत, ये तो समझ लो कि एक तरह से एक्सप्रेस ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से बहुत बड़ा इसके लिए सांस चाहिए और दमदार रचना और चाहिए। एक ये भी एक एक रचना छंद और है वो। जी हाँ, एक स्वागत है। छंद और देना चाहूंगा, ब्रज भाषा का सुन लें। बिल्कुल जी, बिल्कुल स्वागत है। मनहरण घनाक्षरी छंद दूंगा हास्य में ब्रज भाषा का, कि हर माता को सास बनने की प्रबल इच्छा होती है, और जब तक शादी नहीं होती है तब तक इधर उधर खूब सिफारिशें होती हैं। देखे छंद किस तरह से, कि लल्लू को कराओ ब्याहू सब सो कहते तेरे, बात बात में ये देखो कैसी फिफियाती है। कि लल्लू को कराओ ब्याह सब सो कहते तेरे, बात बात में ये देखो कैसी फिफियाती है। और घर में नवेली बहू कछु दिन भाई मन, टिकुली बिंदी देख के फिर कैसी खिसी आती है। कि 4 बजे उठ के घर में बुहारी देत, अबेरी उठते बहू पड़ोसनी को बताते। वैसे 8 बजे उठती थी, अब 4 बजे ही झाड़ू शुरू। कि 4 बजे उठ के घर में बुहारी देत, अबेरी उठते बहू पड़ोसिन को बतात है। और घेर में अकेलो छोरा मिले तो शिकायत करे, लाल ताल है कि जे बकरिया सीमे में आते हैं, लाल ताल है कि जे बकरिया सीमे में आते हैं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रजनी जी। आपने आनंद कर दिए का। और मैं अब कुछ कमेंट आए हैं वो आप सबकी नजर करना है की अनुमति चाहता हूँ। इंद्र कालवा जी ने नमस्कार लिखा है। ओम पारिक जी ने कहा कि काश कोई कवित्री होती अगर सिंह जी की बात का जवाब देती। बिल्कुल ओम पारिक जी। और गिरीश चंद्र गरवा, हाँ वो कवित्री है, वो बैकग्राउंड में बैठती नहीं है, वो कभी फिर कभी उनको लिखते में ले लेंगे, कोई बात नहीं है। गिरीश चंद्र गरवा जी ने कहा कि बहुत अच्छी भारत नर नेताजी की कल्पना आपने जो की है, जय भीम आपको। ओम पारिक जी ने कहा कि जैसी जनता वैसे नेता, बेचारी क्या सुनता क्या कहता, बेचारा क्या सुनता क्या कहता। बहुत अच्छा। और आगे नाम आया जी रमेश जी जानी जी का। इन्होंने सीताराम उच्चारित किया है। ठाकर राम ने कहा कि अंडरवीर वाला व्यंग बहुत अच्छा लगा इनको। और भानु चतुर्वेदी जी ने कहा कि बहुत सुंदर सृष्टि थी। प्रेम मंडा जी ने कहा है कि आंख में नंगापन नहीं पानी है, जोरदार रचना है। और गणपत राम छाबा कह रहे थे कि बहुत अच्छी लगी आपकी रचना। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि नंगा यथार्थ शानदार रचना रही आपकी और सुंदर धर्म रचना भी कराई है इन्होंने। प्रेम मंडा संग्रह से इन्होंने बेचारा गधा शब्द लिख करके छोड़ दिया है। और बाकी तो सुन भी जाएंगे कि किसके लिए कह रहे हैं। अजय सिंह जो ट्विटर है लिखते हैं कि गणमान्य अतिथियों को हमारा प्रणाम। राजेंद्र इंद्रिया कह रहे हैं कि वेरी गुड। प्रेम मंडा जी कह रहे हैं वाह। सरकार झंडू जी ने प्रकाशित किए हैं चमचमाते हुए सितारे आपके स्वागत में। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि इससे सियासत की बू आ रही है, बहुत दुख रचना। राकेश कुमार जैन बंधु ने कहा कि रेवड़ी बहुत शानदार। वह कवि पूरन शर्मा जी ने आपके लिए स्पीकर भेजा है। मंजूलाल भावरा और प्रेम मंडा। राकेश कुमार जैन बंधु ने कहा कि बहुत पान पर जो रचना की गई सुंदर रचना रही। गणपत राम बाबा जी ने कहा है कि अच्छी लगी आपकी राय। ओम पारिक जी ने कहा कि बहुत जोरदार सोचने को मजबूर करने वाली कविता है आपकी। प्रेम मंडा जी ने कहा सल्यूट सर जसवंत स्वामी गोसाना। ये हर साल कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं मॉडल इंडिया में। और स्वागत है आपका। राजेंद्र इंद्रिया ने सबको नमस्ते करके स्वागत किया है। उन्होंने वह भी लिखा है। वह गुरदीप जी भी बहुत अच्छे
कलाकार हैं और अभी थोड़े दिन पहले पिछले संडे को इनका मैंने रविवार ये सहज चर्चा में आयोजन में इन्होंने शिरकत की थी। अध्यापक हैं और जो नवाचार करते हैं, बहुत गायकों को बड़ा अच्छा मौका देते हैं, अच्छा संभालते हैं बच्चों को। और कवि पूर्ण शर्मा जी ने भी गुड लिखा है आपके लिए। राकेश मिश्रा जी ने लाजवाब लिखा है। रॉय जगदीश जी ने कहा कि ये जनतंत्र का रचना जो है वो बहुत सराही है इन्होंने। देवेंद्र कश्यप लीडर देखते हैं कि बहुत सुंदर। राकेश कुमार बंधु जी ने कहा कि जनतंत्र एक्सप्रेस जी क्या बात है, बहुत बढ़िया शानदार रचना बता बंधु जी ने भी लिखी है। और प्रेम मंडा जी ने कहा कि आम सड़क जोरदार रचना। रॉयल जगदीश जी ने भी गुणी कवियों को नमस्ते लिख करके भेजी है। और जनतंत्र की रचना ओमकार जी ने भी बहुत पसंद की है, प्रेम मंडा जी ने भी, रॉयल जगदीश सिंह जी और राकेश कुमार बंधु ने भी अक्सर साहब की रचना, जो व्यंग रचना थी, उसको पसंद किया है। और ओम पारिक जी कह रहे थे अभय सिंह जी घर से बोल रही हैं, तभी वो कनेक्ट हो गई। बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया। और एक दो और भी आ गए हैं। प्रेम मंडल जी कह रहे हैं कि नेताजी की तो आज वाट लगा दी है अभय सिंह जी ने। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि काश कोई कवियत्री होती तो अभय सिंह जी को उनकी बात का जवाब देती। और मैं अपनी खटपट बंद करने के बाद खटपट जी से भी निवेदन करूंगा कि एक खटपट और कर दें चलते चलते, और फिर तीसरा जी का नंबर आएगा, एक रचना उनसे सुनेंगे और फिर समापन हम करेंगे संस्थापक महोदय से। जी तो एक और वही सीधे भोजपुरी की एक रचना है। बिल्कुल स्वागत है, बड़ी मीठी बोली होगी। यूपी गवर्नमेंट का जो एंटी रोमियो, यूपी गवर्नमेंट ने एक चलाए एंटी रोमियो। मिश्रा जी आप अपना स्पीकर जो माइक है इसको ऑफ करके देखना। अच्छा, आपके नीचे माइक नजर आ रहा होगा आपको, उसको टच करना जरा। नहीं, माइक आपके नीचे कॉर्नर पे नजर आ रहा है। मिश्रा जी को हाँ सर। अब नहीं आ रही खटपट। तो मिश्रा जी आप अपना स्पीकर ऑफ कीजिए। इधर स्क्रीन के ऊपर जो आपके फोटो के नीचे एक माइक का निशान नजर आ रहा है, उसको टच करना। ठीक है, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको टच करो सर, दूसरे मोबाइल वाला नहीं चलेगा। जी तो एक भोजपुरी रचना दे रहे हैं जो यूपी गवर्नमेंट ने जो बनाया एंटी रोमियो स्कॉट, इस पर एक कजरी में ही लिखी हुई ये रचना है भोजपुरी की कि सोन चिड़ई उड़त आसमान बा, जिया परेशान बा। तो सोन चिड़ई उड़त आसमान बाय, जिया परेशान बाय ना। सोन चिड़ई उड़त आसमान बाय, जिया परेशान बाय ना। तब भैले बैरागी जी पीएम, बाबा बुलडोजर जी सीएम। भैल बैरागी जी पीएम, बाबा बुलडोजर जी सीएम। परल खतरा में मजनू के जान बाय, जिया परेशान बाय ना। परल खतरा में मजनू के जान बाय, जिया परेशान बाय ना। सोन चिड़ई उड़त आसमान बाय, जिया परेशान बाय ना। तो वह दे दारन के है छूट,
नौधा लैका जालें कूट वह दे दारन के ह छूट। नौधा लैका जालें कूट सुस्त भंवरा ह फुलवा बगान बाय जिया परेशान बाय ना सुस्त भंवरा ह फुलवा बगान बाय जिया परेशान बाय ना। सोन चिड़ई उड़त आसमान बाय जिया परेशान बाय ना। त यूपी पुलिस भइल बा काल, यूपी पुलिस भइल बा काल, आशिक के समझे फुटबॉल। यूपी पुलिस भइल बा काल, आशिक के समझे फुटबॉल। दर्द दिलवा में पाछे निशान बाय जिया परेशान बाय ना। दर्द दिलवा में पाछे निशान बाय जिया परेशान बाय ना। सोन चिड़ई उड़त आसमान बाय जिया परेशान बाय ना। तो आखिरी बन जी कि अटपट बनाना अफलातून, अटपट बनाना अफलातून, भुक्का जैसन जई। अटपट बनाना अफलातून, भुक्का जैसन जईबा खून। बे मोरौअत भयले ई जहान बाय जिया परेशान बाय ना। बे मोरौअत भयले ई जहान बाय जिया परेशान बाय ना। सोन चिड़ई उड़त आसमान बाय जिया परेशान बाय ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ जी नाम आए हैं कनकलता गौर जी सबका हार्दिक स्वागत कर रही हैं। ओम पारगी जी जी ने लिखा है कि परेशान बालमा आनंददायक बहुत चिनगारी है इनके भाव में। सूरजगढ़ से गुरुवर टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है गुरुवर साहब आपका। ओम पारगी जी लिख रहे हैं कि तीनों महानुभव जिंदा दिल मिले हैं आज, मेरा साधुवाद और उत्तम स्वास्थ्य की कामनाएं की हैं। और ओम पारगी जी ने कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी खटपट आपके माइक से आ रही है। मैंने तो ये ऑफ नहीं किया है, अभी बंद हो गई है। जी और प्रेम अड्डा जी ने कहा कि नेताओं की तो बात लगा दी आपने, बहुत बढ़िया। और अब मैं एक छोटी सी रचना के लिए आग्रह करूंगा आदरणीय अरुणेश मिश्रा जी से। आप सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। वेश्यालय के मकान नंबर 7 पर लिखा था, वेश्यालय के मकान नंबर 7 पर लिखा था, नेताओं का प्रवेश वर्जित, क्योंकि उनका धन हमसे भी अधिक गलत तरीके से अर्जित, गलत तरीके से अर्जित, गलत तरीके से अर्जित। क्या बात। एक छींक हमारी है जो हवा में खप जाती है, एक छींक उनकी है जो अखबारों में छप जाती है। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, जब से जन्मे हैं तब से लेटे हैं। जंगलों को काटकर बसाए जा रहे हैं गांव, जंगलों को काटकर बसाए जा रहे हैं गांव, गांवों का किया जा रहा है नगरीकरण, नगरों का हो रहा है सौंदर्यीकरण। और अब स्थिति यहां तक आ गई है कि सौंदर्य का होता जा रहा है जंगलीकरण, सौंदर्य का होता जा रहा है जंगलीकरण, सौंदर्य का होता जा रहा है जंगलीकरण। एक और बहुत छोटी खूब। सी कविता सुनाना चाहेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से आप आनंद विभोर हो जाएंगे। हमने एक कथित महापुरुष से पूछा, हमने एक कथित महापुरुष से पूछा, आपका व्यक्तित्व चक्रवर्ती है, कार्य कुचक्रवर्ती है।
बाप रे। हमने एक कथित महापुरुष से पूछा, आपका व्यक्तित्व चक्रवर्ती है, कार्य कुचक्रवर्ती है, पाषाण होते जा रहे हो। उनके महापुरुषत्व ने उत्तर दिया, सच कहते हो, सच कहते हो। जब हम पूरी तरह से पाषाण हो जाएंगे तभी भगवान हो पाएंगे। क्या सच बात। कहते हो, जब हम पूरी तरह से पाषाण हो जाएंगे तभी भगवान हो पाएंगे। हमने कहा, जब पत्थरों पर चलते हैं कलाकारों के हथौड़े और छेनियां। हमने कहा, जब पत्थरों पर चलते हैं कलाकारों के हथौड़े और छेनियां, तब ईश्वरत्व आता है। कोई भी पत्थर अपने आप भगवान नहीं हो जाता है, कोई भी पत्थर अपने आप भगवान नहीं हो जाता है, कोई भी बहुत पत्थर अपने आप भगवान नहीं हो जाता है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अखिलेश मिश्रा जी, बहुत रंग लगाए आपने। और मैं एक रचना के लिए संस्थापक महोदय से विनती करना चाहूंगा, अभय सिंह जी, अभय से, कि वो अपनी प्रस्तुति दें। और इसके बाद कनक लता जी भी उपस्थित हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अभय जी की रचना के बाद आप स्वागत स्वरूप 2 शब्द कहने के लिए उपस्थित हों। मैं खटपट जी की जगह आपको शामिल करना चाहता हूं, और खटपट जी से मैं इनको मैं विदाई देना चाहूंगा, लेकिन आप बाहर रहिएगा, क्योंकि अभी कनक जी आ गई हैं, तो उनके श्री मुख से ही, क्योंकि अध्यक्षा हैं संस्था की, जी जी। वो अपने श्री मुख से ही आप सबका अभिनंदन और जो जैसा भी वो अपने 2 शब्द कहेंगे उद्बोधन के, तो मैं खटपट जी के स्थान पर उनको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, आप अन्यथा ना लें। ठीक है जी, नहीं नहीं, कोई धन्यवाद सर। ठीक। जी अभय सिंह जी, अब आप अपनी रचना। नमस्कार। जी जी अभय जी। मैं मंदिर में हूँ इस समय, और अब आपके आयोजन की सहभागिता मैंने ले ली। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी रचना एक प्रस्तुत करें। अभय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट नीचे अभय जी आपकी। जी 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 जी। अच्छा, हाँ, अब आइए आप, अब आइए आप, आवाज आपकी आ गई है। देखिए, मेरा हास्य व्यंग भी अधिकांश छंदबद्ध उसमें होता है, तो 2 मनहरण घनाक्षरी देना चाहूंगा। देखें, वाह वाह वाह। स्वागत है, स्वागत। कि टूटे हुए छप्पर से टप टप बूंद गिरे, दर्द क्या गरीब का है, टप का से पूछिए। और सुध बुध खो देता है, पत्थरों पे आए नींद, कैसे कटती है रात, झपका से पूछिए। कि तिल का बनावे ताड़, फूल को बनावे झाड़, और ऐसी कला आप किसी गपका से पूछिए। कि एक्सचेंज प्यार करे सदा प्लेस प्लेस पर, वंडरफुल प्रोसेस का उल्लप का से पूछिए। वंडरफुल प्रोसेस का उल्लप का से पूछिए। और एक घनाक्षरी और अपने मन से दूंगा। बहुत बढ़िया। जब कोरोना हो गया था, चल रहा था, उस समय मैंने मानवीकरण किया है लिप लाइनर और लिपस्टिक का। लिप लाइनर को पति के रूप में और लिपस्टिक को पत्नी के रूप में दिखाया है अपनी कविता में। देखें,
जी स्वागत। कि लिप लाइनर बोला सुन ले लिपस्टिक तू कब तक दूर रहे कैसे गम खाएंगे। मास्क लग गए थे तो दोनों का ही प्रयोग बंद हो गया था। कि लिप लाइनर बोला सुन ले लिपस्टिक तू कब तक दूर रहे कैसे गम खाएंगे। और याद तेरी दिल को हिलाती है रात दिन मास्क नास पीटे जुल्म कब तक ढाएंगे। कि हालत तो बिगाड़ी आज कोरोना हमारी खूब और प्यार मोहब्बत गीत कैसे हम गाएंगे। कि सोशल डिस्टेंस कैसी खून पी रही है आज नानी याद आई कब अच्छे दिन आएंगे जी नानी याद आई कब अच्छे दिन आएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अभय सिंह जी, अभय रंग लगा दिया आपने। और मैं अब कार्यक्रम की संस्था की अध्यक्षा हमारे बीच उपस्थित हो गई हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने भी आज सभी आमंत्रित किए गए थे आदित्य साहित्य साधना संस्था द्वारा आपने मेरे को ड्राइविंग करने की जिम्मेवारी सौंपी। कैसे कर पाया हूँ मैं नहीं जानता, वो तो आप बाहर बैठ के देख रहे थे, तो आपका ही विश्लेषण काम आएगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि आज इसको समापन की तरफ लेके जाए अपना अध्यक्षीय उद्बोधन स्वागत है। दादा, मैं संस्था के समापन से पहले आज आपको भी सुनना पसंद करूंगी, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूं तो ये तो जानना चाहिए ना कि ड्राइवर भी कैसा है। और आपके बारे में जो सुना है मैं चाहूंगी कि वो सभी लोगों को ज्ञात हो और सभी लोग सुन पाए। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। माइक आपके हाथ सौंपती हूं। मेरी रचनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लंबी लंबी हैं, मेरे कद से भी लंबी हो जाती हैं। तो मैं कभी सबको खींचते हैं, मैं कभी को खींचता हूँ, कभी सबकी खिंचाई करते हैं, मैं कवियों की खिंचाई करता हूँ। अब कहा गया है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसलिए कवि सम्मेलन अक्सर रात को ही होते हैं। ये मेरी एक रचना खत्म हो गई। इतनी रचना काफी होगी। सुना दीजिए। और उस बार ये शकुंतला रचना जी भी कह रही थी, तब भी आपने ऐसे ही सुना दिया था 2 लाइनों में। तो आज 2 लाइनों से बात नहीं बनती है, क्योंकि आप आज आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच के तत्वाधान में हैं। इसलिए मेरा आपसे करवद्र निवेदन है कि आपको सुने बगैर आज मैं कुछ ना बोलूंगी। मेरे को तो आज मेरा मूड नहीं था कोई बिल्कुल भी, क्योंकि आपने मेरे को इतना सुंदर अवसर दिया है। तो लंबा भी मैं नहीं ज्यादा खींचना चाहता, तो कुछ नए मुहावरे इजाद किए हैं, वो ही नजर कर देता हूँ मैं आपके। 7-8 लाइनें हैं। एक मुहावरा है, मुझे आंखें मत दिखाओ। इसका मैंने अर्थ निकाला है, आंखों का डॉक्टर ना होना। दूसरा मुहावरा है, उसका नया अर्थ है, यूं नहीं रेंगना। इसका मतलब है गंजा होना। तीसरा है, कानों कान खबर ना होना। इसका मतलब ये है अकेले रहना। चौथा है, खून पसीना एक करना। इसका मतलब है कि गर्मी के दिनों में चोट लग जाना, खून और पसीना दोनों एक हो जाते हैं। अगली रचना है, छक्के छुड़ाना। इसका मतलब है कि खेल के मैदान में कैच को छोड़ देना। अगला है, टस से मस ना होना। इसका मतलब है कि मोटापा ज्यादा ही हो गया है। बात देखना, उसका अर्थ मैंने निकाला है, नया मुहावरा है। उसका अर्थ है कि जब हम दुकान के ऊपर कोई सामान तुलवा रहे होते हैं तो हम बाट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि सही बाट रखा है कि नहीं। और
खासकर आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, इसका मैंने मुहावरे का नया अर्थ निकाला है, लाइट चली जाना। मैं इतना ही कह के विराम चाहूंगा और आपका अध्यक्ष के उद्बोधन स्वागत है। मैं अपना काव्य पाठ इस मंदिर में श्री गुरु महाराज जी के सामने समक्ष और भगवान श्री राम, राधा कृष्ण, माता रानी और हमारे लड्डू गोपाल के सामने क्या करूं। बस मैं इतना ही कहूंगी कि जो हमारे गुरु ने कहा है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे भाई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत शरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्योंकि आज दरबार के कुछ काम से, और मैं उस दिन भी थी तो मुझे मंदिर जाना पड़ा। अब ये मैं बात समझ नहीं पा रही हूँ कि जिस दिन आपने मुझे इनवाइट किया था उस दिन मैं काशी विश्वनाथ मतलब दशाश्वमेध घाट पहुंची और आज मुझे अचानक मंदिर आना पड़ा और फोन मेरा बेटे के पास रह गया तो मैं शुरू से जुड़ नहीं पाई। ये कौन सा सौभाग्य है ये नहीं समझ में आ रहा है। और इतने अच्छे कवि, रचनाकार, व्यंग्यकार सारे जुड़े हुए जिससे मैं बाद में सुनूंगी, मैं सुन भी नहीं पाई। तो मैं इस मंदिर में बैठ के और आगे काव्य पाठ नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ वही बोल सकते हैं, कहते हैं ना कि जल में हैं तो फिर जल की ही बात करें, है ना। तो बात यही है जी। तो मैं अब क्या कहूँ। और दादा को भी मैं सुन नहीं पाई पूरी तरह से, क्योंकि दादा तो पहले ही शुरू से जुड़े हुए हैं और काशी विश्वनाथ पहुंचे तो मैं इनको मिल भी नहीं पाई। बिल्कुल तैयारी होने के बाद भी मुलाकात असंभव हुई। तो बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, क्योंकि कभी भी किसी संत से कम नहीं होते हैं, मैं ये जानती हूँ अच्छी तरह। क्योंकि बिना अपने अंतरात्मा में उतरे हुए ये कुछ नहीं कह सकते, ये कुछ नहीं लिख सकते, ये कुछ नहीं बता सकते। और मैं भी देखो ना, मैं संत तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान की पूरी कमांड मेरे ऊपर है। वो जब जहां चाहता है मुझे नचा दे रहा है और मौका भी दिला दे रहा है। मतलब बेटा लाके फोन भी दे गया टाइम से पहले। क्या बात है। तो ये हरि की कृपा ही है। तो गुरुदेव का याद है, मैं गुरुदेव की ही कुछ 2-4 लाइनें मैं सुना देती हूँ आपको, जो मैं प्रार्थना में कहती हूँ। जी। याद तो आ जाए, वो बिना याद के तो कुछ करने भी नहीं देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अब गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु का शब्द अंतर कर माना, गुरु के चरण हृदय में ध्यान, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, गुरु के चरण हृदय में ध्यान, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। भगवान का विश्राम हो रहा है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अब उनका विश्राम होते ही मैं यहाँ से घर की तरफ रवाना होंगी। और दादा, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपसे मुलाकात हो मेरी। अवश्य होगी,
अवश्य। मैं नैमिषारण्य के लिए आऊंगी, वहां आपसे वहीं शायद मुलाकात हो, क्योंकि मैं नैमिषारण्य 2 बार सोच चुकी हूँ, मैं नहीं जा पाई। महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी, मैं तब भी नहीं पहुंची, और उसके बाद एक बार और सोचा तो नहीं पहुंची। लेकिन अब अगर तनिक भी मौका मिला तो मैं आप तक पहुंच ही जाऊंगी। बिल्कुल। आप तो जल्दी लखनऊ तक आ मुलाकात। जाइए, आप लखनऊ तक आ जाइए, पूरी व्यवस्था हमारी नैमिष तक ले जाने की और लखनऊ तक वापस करने की। जी दादा, बस मैं 23 तारीख को भी पहुंचूंगी। आज तो बहुत बारिश हो रही थी लखनऊ में, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो मैं घर पे हूँ। नहीं तो 10 बजे तक का प्रोग्राम था, ओम नीरव जी का, आचार्य ओम नीरव जी का प्रोग्राम जो था, आप उसमें मुझे जो जाना है है। आप 24 को सीतापुर आ जाइए, आपको एक विराट कवि सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि बनाएंगे और 25 को नैमिषारण्य के दर्शन कराएंगे। आइए आप, चलिए, हरे स्वागत। इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैद साहब, आपको तो मैं क्या कहूँ, आपने तो आज मेरा सारा काम संभाल लिया, और बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मुझे मिला है कि मेरा काम भी हो रहा है और मैं गुरु की कृपा में घूम भी रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज पटल पर मन का उपस्थित भी इन तीनों विभूतियों को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और मैं फिर चाहूंगी कि फिर मुलाकात हो, और मैं इसके समापन कर रही हूँ, ये खत्म नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस सभा का समापन है। बहुत जी बहुत हाँ, जी धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत धन्यवाद कि इस मंच पर मेरे को जिम्मेवारी सौंप करके मेरा भी जीवन आपने कृतार्थ किया है। मैं सबको साधुवाद देना चाहूंगा और आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहुत अच्छा आयोजन रहा, और मैं निवेदन करूंगा दर्शकों से कि और सभी से कि ये अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर कार्यक्रम जाएगा, और जितने कभी इसमें जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, उनको मैं इसकी कॉपी भेज दूंगा। अभी मेरे को 2:30-3 बज जाएंगे सारा काम निपटाने में, और उसके बाद फिर मैं इसको सब जगह शेयर कर दूंगा। आप भी अपने अपने इस कार्यक्रम को जैसे मैं आपको भेज दूंगा, आगे शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। जी, और सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदित्य साहित्य साधना संस्था का भी मैं बहुत आभारी हूँ। और बड़ी परेशानी हो रही थी मेरे को कि अभय सिंह जी अभय जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जुड़ ही गए। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और आप भी जुड़ ही गए, मेरे लिए और भी ज्यादा खुशी की बात हो गई है। और दर्शकों ने खूब हमारा उत्साहवर्धन किया। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख ही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।